क्लास 10 साइंस चैप्टर फर्स्ट, जो कि है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर के आज हम एक्सरसाइज क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। तो क्या है एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन और क्या कह रहा है, तो देखें। कह रहा है कि बीच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द एबव रिएक्शन इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इस रिएक्शन में इनकरेक्ट होगा। ठीक है, पहले हम इस रिएक्शन को समझते हैं। हमारे पास है लेड ऑक्साइड, जो कि रिड्यूस हो जा रहा है किसमें, लेड में, क्योंकि लेड के पास से ऑक्सीजन रिमूव हो जा रहा है, इस वजह से लेड जो है रिड्यूस हो जा रहा है लेड में। कार्बन जो है कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी कि कार्बन जो है ऑक्सीडाइज हो जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में। तो क्या है हमारे करेक्ट ऑप्शन, इसको समझते हैं। जो लेड ऑक्साइड है वो रिड्यूस हुआ है लेड में और कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये यदि ऑप्शन हमें दिखते हैं क्वेश्चंस में, तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट हैं, लेकिन हमें इनकरेक्ट ऑप्शन को बताना है। तो देखते हैं भाई, लेड इज गेटिंग रिड्यूस। क्या लेड रिड्यूस हुआ है, नहीं हुआ है, यानी कि अपना ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। क्या कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हुआ है, नहीं हुआ है। कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड में, न कि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन में ऑक्सीडाइज हुआ है, यानी कि ये भी अपना ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है कि कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। क्या कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है, तो बिल्कुल हुआ है। कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हुआ है, यानी कि ये वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दे रहा है, लेड ऑक्सीडाइज इज गेटिंग रिड्यूस। क्या लेड ऑक्सीडाइज रिड्यूस हुआ है, तो बिल्कुल हुआ है, क्योंकि हमारे पास क्या है, लेड ऑक्साइड है जो रिड्यूस हो जा रहा है किस में, लेड में। तो हमें इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट ऑप्शन बताने थे, तो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन क्या मिल रहा है, फर्स्ट और सेकेंड। यदि ऑप्शन में फर्स्ट और सेकेंड होगा तो वही ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट ऑप्शन ही क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो पहले में क्या दे रहा है, ए एंड बी, सेकेंड में क्या है, बी एंड सी, थर्ड में क्या है, ए बी एंड सी, और फोर्थ में क्या कह रहा है, ऑल द एबव। ऊपर के सभी ऑप्शन क्या हैं, सेम। नहीं, ऐसा नहीं है। तो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है, ए और बी। तो ए और बी वाला ही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है द एबव रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ। ऊपर का जो रिएक्शन दिया गया है यह कौन से रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो हमारे पास क्या है, FeO3 है और फिर क्या है, एल्युमिनियम है। क्या कंपाउंड बन रहे हैं जब FeO3 एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो बन रहा है Al2O3 और Fe क्या हो जा रहा है, निकल जा रहा है बाहर। तो हम देख रहे हैं कि जो एल्युमिनियम है वो आयरन से क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए एल्युमिनियम क्या कर दे रहा है, आयरन को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दे रहा है, और डिस्प्लेस करके क्या फॉर्म कर रहा है, Al2O3 और Fe बना रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। तो जहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन अपना क्या होगा, करेक्ट होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टू कंपाउंड भी दिख रहे हैं प्रोडक्ट की तरफ, और कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक सिंगल ही कंपाउंड होता है प्रोडक्ट की तरफ। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या दो कंपाउंड के बीच में म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है, नहीं हो रहा है। थर्ड ऑप्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या यहाँ पर सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट होकर टू और मोर कंपाउंड बना रहा है, नहीं बना रहा है। अगला ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, इस वजह से जो फोर्थ ऑप्शन है वही क्या होगा, अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट हैपेंड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एडेड टू आयरन फिलिंग। क्या होगा जब हम आयरन फिलिंग में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे। टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, हमें क्या करना है, करेक्ट आंसर को टिक करना है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भैया फार्मूला होता है HCl, और इसमें किसको ऐड करना है, आयरन में। तो जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम आयरन में ऐड करेंगे तो बनेगा अपने पास आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा।
बैलेंस करने के लिए इसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 कर देंगे, ठीक है। तो जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयरन फिलिंग में ऐड करेंगे तो बनता है अपने पास आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। तो यदि ऑप्शन में हमें दिया होगा हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, सॉरी आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, तो वही ऑप्शन क्या होगा अपना, सही होगा। क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड, ठीक है। हाइड्रोजन गैस, क्या हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस होगा, तो बिल्कुल सही है। यहाँ तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही मिल जा रहा है। सेकंड क्या कह रहा था, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है सही होगा, लेकिन हम और ऑप्शंस को भी क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड, क्या इस रिएक्शन में कहीं क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बना है, नहीं बना है। थर्ड कह रहा है कि नो रिएक्शन टेक प्लेस, क्या कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आयरन फिलिंग डालने के बाद, तो रिएक्शन हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है कि आयरन साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, क्या आयरन साल्ट और वाटर बना है इस रिएक्शन में, नहीं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही क्या होगा अपना, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, व्हाई शुड अ केमिकल इक्वेशन बैलेंस, और हम क्यों किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे भाई कि हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता क्या है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन वह रिएक्शन या फिर वह इक्वेशन होते हैं जहाँ पर रिएक्टेंट की तरफ प्रोडक्ट की तरफ नंबर ऑफ एटम एंड चार्ज क्या हो, इक्वल हो, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करना ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि कोई भी इक्वेशन, कोई भी रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना चाहिए है। पढ़ लेते हैं इसके सॉल्यूशन को। अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज अ केमिकल इक्वेशन दैट हैज़ सेम नंबर ऑफ एटम एंड टोटल चार्ज फॉर बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। बैलेंस केमिकल इक्वेशन वह इक्वेशन होते हैं जहाँ पर नंबर ऑफ एटम एंड नंबर ऑफ चार्ज रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उसे हम कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और किसी भी इक्वेशन को हम बैलेंस इसलिए करते हैं क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना चाहिए है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि न तो हम मास को क्रिएट कर सकते हैं, ना तो क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू द केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस देम। हमें कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, इस स्टेटमेंट को हमें केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और उसे में क्या करना है, बैलेंस करना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है अपने पास, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन गैस है, कंबाइन कर रहा है किसके साथ, नाइट्रोजन गैस के साथ, और क्या फॉर्म कर रहा है, अमोनिया। अमोनिया बोले तो NH3। अब इस रिएक्शन को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो रिएक्टेंट की तरफ हम देख रहे हैं 2 नाइट्रोजन है, प्रोडक्ट की तरफ 1 नाइट्रोजन है, तो हम नाइट्रोजन को क्या कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 कर लेंगे। लेकिन नाइट्रोजन को 2 करने के चक्कर में हमने हाइड्रोजन को कितनी बार कर दिया है, 6 टाइम, 3 2 जा 6। लेकिन रिएक्टेंट की तरफ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो इसको भी हमें क्या करना है, 6 करना है, और 6 करने के लिए हम क्या कर लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगला स्टेटमेंट क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड बोले तो H2S बर्न इन एयर, किसके प्रेजेंस में बर्न हो रहा है, एयर के प्रेजेंस में, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला हो जाएगा SO2 और वाटर का फार्मूला हो जाएगा H2O। इसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो इसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, तो देखें अपने पास रिएक्टेंट की तरफ 1 सल्फर है, प्रोडक्ट की तरफ 1 सल्फर है। सबसे पहले हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं करेंगे, जो अदर एटम होगा उसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो अदर एटम में हम देख रहे हैं कि सल्फर है, रिएक्टेंट की तरफ भी 1 बार है, प्रोडक्ट की तरफ भी 1 बार है, यानी कि सल्फर क्या है, बराबर। अब हम बैलेंस करेंगे किसको, ऑक्सीजन को। तो हम देख रहे हैं रिएक्टेंट की तरफ ऑक्सीजन 2 बार है, लेकिन प्रोडक्ट की तरफ ऑक्सीजन कितनी बार है, 3 बार है। 1 बार यहाँ से, 2 बार यहाँ से, 3 बार। तो जब भी कभी 2 और 3 का रेशियो होता है तो 6 पे जाके क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, इधर जो
ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसको कितना बनाएंगे 6, और 6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इधर हमें क्या करना है 6 बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यदि हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 1 बचेगा। तो 3 से करें तो 3 2 जा 6 नहीं हो रहा है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई यदि यहाँ कर दें और 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दें तो 2 2 जा 4 और 2 6 ऑक्सीजन इधर भी हो गए। लेकिन ऑक्सीजन को 6 करने के चक्कर में हमने हाइड्रोजन को कितनी बार कर दिया है 4 टाइम, और इधर सल्फ़र को कितनी बार कर दिया है 2 टाइम। लेकिन रिएक्टेंट की तरफ हाइड्रोजन जो है 2 टाइम है और सल्फ़र क्या है कितनी बार है 1 बार है। इसलिए हम क्या करेंगे सल्फ़र को भी 2 बार करेंगे 2 बार, यानी कि 2 टाइम इंक्रीज करेंगे, और हाइड्रोजन को भी हम क्या करेंगे 4 टाइम इंक्रीज करेंगे। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 4 हाइड्रोजन रिएक्टेंट की तरफ है, 4 हाइड्रोजन प्रोडक्ट की तरफ है, 2 सल्फ़र रिएक्टेंट की तरफ है, 2 सल्फ़र प्रोडक्ट की तरफ है, 6 ऑक्सीजन रिएक्टेंट की तरफ है और 4 ऑक्सीजन यहाँ से, 2 ऑक्सीजन यहाँ से, तो 6 ऑक्सीजन प्रोडक्ट की तरफ भी हो गया। इस तरह से केमिकल रिएक्शन जो है बैलेंस हो जाता है। क्या है अगला स्टेटमेंट, उसको भी देखते हैं। बेरियम क्लोराइड, फार्मूला क्या होगा बेरियम क्लोराइड का BaCl2 रिएक्ट विथ एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट बोले तो एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और सल्फेट का -2, तो इस तरह से फार्मूला बन जाएगा Al2SO4 थ्राइस। टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड, क्या बना रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3 और प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, और फिर क्या बना रहा है BaSO4। इसको बैलेंस करते हैं, एक बेरियम रिएक्टेंट की तरफ है, एक बेरियम प्रोडक्ट की तरफ है, 2 एल्युमिनियम रिएक्टेंट की तरफ है, 1 एल्युमिनियम प्रोडक्ट की तरफ है। तो इसको 2 बार करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 कर देंगे, यानी कि बेरियम और बेरियम इक्वल, एल्युमिनियम और एल्युमिनियम इक्वल हो गए। अब हम किसको बैलेंस करेंगे SO4 को बैलेंस कर लेते हैं। हम देख रहे हैं कि 3 बार SO4 रिएक्टेंट की तरफ है, 1 बार SO4 प्रोडक्ट की तरफ है। तो 3 बार करने के लिए से हम क्या करेंगे 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन SO3 को 3 टाइम इंक्रीज करने की वजह से बेरियम जो है कितना इंक्रीज हो गया है 3 टाइम। इस वजह से हम क्या करेंगे इधर भी बेरियम को 3 करेंगे, लेकिन बेरियम को 3 करने के चक्कर में हमने कितनी बार क्लोरीन को इंक्रीज कर दिया 6 टाइम, यानी कि 3 बेरियम हुआ ज़रूर, लेकिन क्लोरीन कितना हो गया 6। तो प्रोडक्ट की तरफ भी क्लोरीन कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए, और यहाँ पर इस कंपाउंड में 2 से मल्टीप्लाई होने की वजह से जो क्लोरीन है कितनी बार हो जा रहा है 6 बार हो जा रहा है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट क्या है, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विथ